बचपन से आपके दिमाग में एक जहर घोला गया है, पैसा बचाओगे तो अमीर बनोगे। लेकिन डार्क साइकोलॉजी का सबसे खौफनाक सच यह है कि आपकी यही पाई पाई जोड़ने की आदत आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही है। आप पैसा बचा नहीं रहे हैं, आप अपनी कब्र खोद रहे हैं। आज मैं आपको वो 7 जगहें बताऊंगा जहां 1 रुपया भी बचाना आपको रातों रात उस दलदल में धकेल देगा जहां से वापसी नामुमकिन है। हम सबको समाज ने एक डरा हुआ इंसान बना दिया है। चादर देखकर पैर पसारो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये वो खोखले डायलॉग हैं जो पीढ़ियों से मिडिल क्लास को गरीब बनाए रखने के लिए गढ़े गए हैं। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बहुत साफ शब्दों में कहा है कि धन का स्वभाव पानी की तरह है। अगर उसे एक जगह बांध कर रखोगे तो उसमें सड़ान पैदा हो जाएगी। पैसा बचाने का घमंड एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो इंसान को कभी बड़ा नहीं सोचने देती। आपको लगता है कि आप अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर अपनी बुनियादी जरूरतों पर कंजूसी करके बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। जो इंसान सही जगह पर पैसा खर्च करने से कांपता है, वो दरअसल पैसा कमाने की अपनी औकात से डरता है। आज डार्क नीति पर हम उन 7 पर्दों को बेरहमी से फाड़ेंगे जिन्हें एक आम इंसान कभी नहीं समझ पाता। और ध्यान से सुनना, क्योंकि इनमें से दूसरी और 5वीं जगह पर आप शायद आज भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं उस पहली जगह से जिसे नजरअंदाज करना आपकी जिंदगी की सबसे भयानक आर्थिक आत्महत्या है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक जगह जहां आपकी कंजूसी आपको सीधा मौत और कंगाली के मुंह में धकेलती है, वो है आपका अपना शरीर और आपकी खुराक। क्या आपको लगता है कि ठेले पर मिलने वाला सड़ा हुआ और सस्ता खाना खाकर या बीमारी के लक्षण दिखने पर डॉक्टर की फीस बचाकर आप बहुत बड़ी बचत कर रहे हैं? यही गलती होती है। आप बचत नहीं कर रहे, आप अपने शरीर को दांव पर लगाकर एक ऐसा टाइम बम तैयार कर रहे हैं जो एक दिन फटेगा और आपकी सालों की खून पसीने की कमाई एक ही झटके में राख कर देगा। मैंने ऐसे हजारों स्टेटस के भूखे लोग देखे हैं जो दिखावे के लिए ब्रांडेड कपड़ों और EMI वाली गाड़ियों पर लाखों लुटा देंगे, लेकिन जब बात अच्छे और शुद्ध खान पान की आती है तो उनकी सांसें फूलने लगती हैं। चाणक्य नीति का सबसे कड़वा और निर्मम सत्य यह है कि एक बीमार शरीर कभी भी साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। आपका शरीर वह इकलौता इंजन है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर आप इसमें सस्ता और घटिया ईंधन डालेंगे तो यह बीच रास्ते में ऐसा धोखा देगा कि आप उठने लायक नहीं बचेंगे। अस्पताल के ICU में लेटा हुआ इंसान बैंक बैलेंस नहीं देखता, वो सिर्फ सांसें मांगता है। अपने स्वास्थ्य पर किया गया खर्च कभी भी खर्च नहीं होता। वह एक ऐसा अभेद्य कवच है जो आपको उस ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता से भर देता है जिससे आप 10 गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सस्ती चीजों के लालच में अपने शरीर को कचरा घर मत बनाइए। जब तक आप खुद को एक बहुमूल्य एसेट नहीं मानेंगे, तब तक दुनिया आपको कौडियों के भाव ही तौलेगी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो अगली जगह मैं बताने जा रहा हूं वहां 99% लोग सबसे बड़ी मात खाते हैं। ये वो दलदल है जहां लोग समझदार बनने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी एक मजदूर की तरह गुजार देते हैं। दूसरी जगह जहां 1 भी रुपए की कंजूसी आपकी किस्मत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देती है, वो है ज्ञान और खुद के स्किल्स पर निवेश। कितनी अजीब और खौफनाक बात है ना। एक आम आदमी वीकेंड की फालतू पार्टियों में या मुफ्तखोर जोक जैसे दोस्तों पर हजारों रुपए पलक झपकते ही उड़ा देता है। लेकिन अगर उसी इंसान से कहा जाए कि कोई किताब खरीद लो, कोई ऐसा कोर्स कर लो जो तुम्हारी स्किल्स को बढ़ा दे, या अपने दिमाग को तेज करने वाली किसी ट्रेनिंग पर पैसा लगाओ, तो उसे वो पैसे की बर्बादी नजर आती है। डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही ब्रूटल उसूल है। अगर तुम आज वहीं खड़े हो जहां तुम 5 साल पहले थे, तो इसका मतलब है कि तुमने अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि ज्ञान वह इकलौता खजाना है जिसे दुनिया का कोई चोर चुरा नहीं सकता और कोई राजा छीन नहीं सकता। जब आप किसी नई स्किल पर पैसा खर्च करने से कतराते हैं, तो आप दरअसल अपनी तरक्की पर ब्रेक लगा रहे होते हैं। आप आज जो कुछ भी कमा रहे हैं वो आपके वर्तमान ज्ञान के स्तर का नतीजा है। अगर आपको वहां पहुंचना है जहां आप आज तक नहीं पहुंचे, तो आपको वो सीखना होगा जो आपने आज तक नहीं सीखा है। खुद पर किया गया निवेश दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न देता है। जो इंसान किताब खरीदने में कंजूसी करता है, वो अनजाने में अज्ञानता
और गरीबी की भारी कीमत चुकाने के लिए दस्तखत कर रहा होता है। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर आप कुछ नया सीखने में पैसे बचा रहे हैं तो आप सिर्फ अमीर दिखने का नाटक कर रहे हैं। असल में आप अंदर से खोखले हो चुके हैं। पैसा बचाकर आप सिर्फ एक सर्वाइवर बन सकते हैं, लेकिन सीखकर आप एक विजेता बनते हैं। जब आपकी खुद की कीमत बाजार में 10 गुना बढ़ेगी तो पैसा आपके पीछे एक भूखे कुत्ते की तरह भागेगा। आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहीं पर खेल पूरी तरह से पलटता है, क्योंकि जो तीसरी जगह है वो आम इंसानों की समझ से परे है। एक ऐसा कॉस्मिक नियम, एक ऐसा अदृश्य जाल जिसे अगर आपने नजरअंदाज किया तो आप चाहे जितना कमा लें, वो पैसा कभी आपके पास टिकेगा नहीं। ये वो रहस्य है जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर लोग अपने सीने में दबाकर रखते हैं। तीसरी जगह जहां आपकी 1 रुपए की कंजूसी आपको धीरे धीरे कंगाली की खाई में धकेल देती है, वो है दान और उस पैसे को वापस समाज में बहाना। क्या आपको लगता है कि जो लोग दान देते हैं वो मूर्ख हैं, या वो सिर्फ अपने पाप धोने के लिए ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय नियम काम करता है, जिसे लॉ ऑन एफ रिटर्न कहते हैं। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जो धन बहता नहीं है वो बहुत जल्दी सड़ जाता है, बिल्कुल उस तालाब के पानी की तरह जिसमें एक समय के बाद कीड़े पड़ने लगते हैं। जब आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी किसी जरूरतमंद को देने में कांपते हैं तो आप इस ब्रह्मांड को एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल भेज रहे होते हैं, कमी का सिग्नल। आपका अवचेतन मन यह मान लेता है कि आपके पास पर्याप्त नहीं है और आप अंदर से एक भिखारी की मानसिकता में जीने लगते हैं। मुट्ठी में रेत को आप जितना जोर से भींचेंगे वो उतनी ही तेजी से फिसल कर गिरेगी। जो इंसान हर वक्त खोने के डर से अपनी मुट्ठी बंद रखता है, उसके हाथ में नया पैसा आने की जगह ही नहीं बचती। दान कोई एहसान नहीं है, यह धन के प्रवाह को जिंदा रखने की एक बहुत बड़ी कूटनीति है। जो हाथ देना नहीं जानते, कुदरत उनके हाथों में देना भी हमेशा के लिए बंद कर देती है। अगर आप मुफ्त खोर झोंक जैसे रिश्तेदारों की पार्टियों पर हजारों लुटा सकते हैं, लेकिन किसी असली जरूरतमंद को देखकर आपका गला सूखने लगता है, तो याद रखना आपकी यही दरिद्रता एक दिन आपको उसी चौराहे पर लाकर खड़ी कर देगी। अब अपनी आंखें और दिमाग दोनों पूरी तरह से खोल लीजिए, क्योंकि जो चौथी गलती है वो सीधे आपके समय और आपकी क्षमता पर हमला करती है। यहीं पर एक आम आदमी और एक विजनरी के बीच का फर्क शीशे की तरह साफ हो जाता है। चौथी जगह जहां पैसा बचाना बहादुरी नहीं बल्कि एक महापाप है, वो है आपके काम के सही औजार और टेक्नोलॉजी। आज की इस बेहद क्रूर और तेज रफ्तार दुनिया में आपका समय ही आपकी असली करेंसी है। और अगर आप अपने काम को धीमा करने वाले सस्ते, घिसे पिटे और कबाड़ उपकरणों पर इसलिए टिके हैं क्योंकि आप कुछ हजार रुपए बचाना चाहते हैं, तो आप किसी और को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं। मान लीजिए आप एक कंप्यूटर पर काम करते हैं और आपका लैपटॉप बार बार हैंग होता है। आप उसे अपग्रेड करने के बजाय उसी से माथापच्ची कर रहे हैं। क्या आप पैसा बचा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप अपनी वो अमूल्य ऊर्जा, अपना वो कीमती वक्त और अपनी वो क्रिएटिविटी बर्बाद कर रहे हैं जिससे आप लाखों का साम्राज्य खड़ा कर सकते थे। एक धीमा औजार आपके काम को ही धीमा नहीं करता, वो आपकी मानसिक शांति को खून चूसने वाले वैम्पायर की तरह चूस लेता है। अमीर लोग अपना वक्त बचाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं और एक गरीब मानसिकता वाला इंसान चंद रुपए बचाने के लिए अपना सारा वक्त कौड़ियों के भाव बेच देता है। आप बैलगाड़ी पर बैठकर रॉकेट की रेस नहीं जीत सकते। अगर कोई टूल, कोई सॉफ्टवेयर या कोई मशीन आपकी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर सकती है, तो वहां कंजूसी करना सीधे सीधे आर्थिक आत्महत्या है। सस्ते औजारों पर टिके रहना यह साबित करता है कि आप अपने खुद के काम की और अपने समय की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करते। यहां तक तो बात आपके काम और बाहर की दुनिया की थी, लेकिन अब मैं उस 5वीं जगह पर प्रहार करने जा रहा हूं जो आपके पतन का सबसे खामोश और सबसे खतरनाक कारण बनती है। एक ऐसी जगह जहां अगर आपने अपना बटुआ बंद किया तो आप सिर्फ पैसा ही नहीं, अपना पूरा वजूद खो देंगे। 5वीं जगह जहां आपकी कंजूसी आपके घर को एक जिंदा नर्क बना देती है, वो है आपके परिवार की बुनियादी खुशियां और उनका मानसिक सुकून। मैंने ऐसे कई कंजूस देखे हैं जिनका बैंक बैलेंस तो करोड़ों में होता है, लेकिन उनके घर का माहौल किसी वीरान कब्रिस्तान से कम नहीं होता। वो हर छोटी चीज पर अपने परिवार वालों को ताने मारते हैं, घर के बच्चों की जायज जरूरतों पर भी उन्हें भिखारी जैसा महसूस कराते हैं।
समाज में वो एक स्टेटस हंटर की तरह बाहर वालों पर खूब पैसा लुटाएंगे ताकि लोग उन्हें बड़ा आदमी कहें, लेकिन अपने ही घर की औरतों को एक एक रुपए के लिए मोहताज कर देंगे। चाणक्य नीति बहुत ही कठोर शब्दों में चेतावनी देती है कि जिस घर में बुनियादी जरूरतों के लिए हमेशा कलह, क्लेश और चीख पुकार मची रहती है, वहां से महालक्ष्मी हमेशा के लिए विदा ले लेती हैं। आपके परिवार का मानसिक सुकून आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। जब आप अपनों पर ही पैसा खर्च करने में रोते हैं, तो आप अनजाने में उनके अंदर अपने लिए नफरत के बीज बो रहे होते हैं। अगर घर में ही दरिद्रता और घुटन का माहौल है, तो आप बाहर की दुनिया में कौन सा युद्ध जीत लेंगे। एक डरा हुआ, अपमानित और अभाव में जीने वाला परिवार आपको कभी वो ऊर्जा नहीं दे सकता जो दुश्मनों से लड़ने के लिए चाहिए। अपनी पत्नी, अपने बच्चों या अपने माता पिता की जायज और बुनियादी जरूरतों पर पैसा खर्च करने में कभी हाथ मत सिकोड़िए। मैं दिखावे या फालतू ऐशो आराम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस सुकून की बात कर रहा हूं जो घर का दरवाजा खोलते ही आपको महसूस होना चाहिए। अगर आपका कमाया हुआ पैसा आपके अपनों के चेहरे पर सुरक्षा का भाव नहीं ला सकता, तो उस कागज के टुकड़ों को आग लगा दीजिए, क्योंकि वो किसी काम के नहीं हैं। लेकिन रुकिए, असली तबाही तो अभी बाकी है। जो छठी और सातवीं जगह मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो एक ऐसा कड़वा सच है जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। ये वो दो गलतियां हैं जो रातों रात राजा को रंग बना देती हैं। अगर आपने इन आखिरी दो जगहों पर कंजूसी करने की जुर्रत की, तो आपका बना बनाया साम्राज्य, आपकी सारी मेहनत ताश के पत्तों की तरह एक ही झटके में ढह जाएगी। छठी सबसे खौफनाक जगह जहां आपका पैसा बचाना बहादुरी नहीं, बल्कि एक सुसाइडल मूर्खता है, वो है आपकी खुद की सुरक्षा और बीमा, यानी सेफ्टी नेट। आप सोच कर देखिए, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी खून पसीना एक करके अपनी हड्डियां गलाकर एक घर बनाता है, कुछ जमा पूंजी इकट्ठा करता है, लेकिन जब बात उस घर के इंश्योरेंस की, अपनी गाड़ी के बीमे की, या सबसे जरूरी अपने परिवार के हेल्थ इंश्योरेंस की आती है, तो अचानक उसके अंदर का कंजूस जाग उठता है। उसे लगता है कि प्रीमियम के नाम पर वो जो चंद हजार रुपए बचा रहा है, वो उसकी बहुत बड़ी जीत है। वो छाती चौड़ी करके घूमता है कि उसने बेवकूफ बीमा कंपनियों को चकमा दे दिया। लेकिन डार्क साइकोलॉजी का सबसे खौफनाक सच ये है कि आप किसी और को नहीं, अपनी किस्मत को चकमा दे रहे हैं, और वो भी एक ऐसी सड़क पर जहां आगे एक गहरी खाई है। आप असल में पैसे नहीं बचा रहे हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और अपने परिवार के भविष्य के साथ रूसी रूलेट खेल रहे हैं। एक छोटी सी अनहोनी, एक भयानक एक्सीडेंट या किसी जानलेवा बीमारी का एक झटका, और आपके वो सारे बचाए हुए पैसे, वो सारी एफडी, वो सारा घमंड अस्पताल के एक बिल में स्वाहा हो जाएगा। जो इंसान अपनी सुरक्षा के लिए एक मजबूत जाल नहीं बुनता, वो एक ऐसे महल में सो रहा है जिसके दरवाजे खुले हैं और बाहर भेड़िए भूखे बैठे हैं। जब विपत्ति आती है तो वो दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, वो सीधा तबाही लेकर आती है। क्या आपको लगता है कि विपत्ति के समय वो स्टेटस हंटर रिश्तेदार आपकी मदद करने आएंगे जिनके सामने आप बड़ा आदमी बनते हैं? बिल्कुल नहीं। उस समय आपका यही सेफ्टी नेट आपके परिवार को भीख मांगने से बचाएगा। अपनी सुरक्षा और बीमे पर किया गया खर्च कोई व्यय नहीं है, यह मन की वह असीम शांति है जो आपको निडर होकर बड़े फैसले लेने की ताकत देती है। जो लोग यहाँ कंजूसी करते हैं, वो अनजाने में अपनी आने वाली पीढ़ियों को कर्ज के उस खौफनाक दलदल में धकेलने का पूरा इंतजाम कर रहे होते हैं। और अब मैं उस सातवीं और सबसे रहस्यमयी जगह का पर्दाफाश करने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने नहीं समझा तो आप जिंदगी भर वहीं सड़ते रहेंगे जहां आप आज हैं। ये वो ब्रूटल रियलिटी है जो दुनिया का कोई स्कूल, कोई कॉलेज आपको नहीं सिखाएगा। सातवीं और सबसे घातक जगह जहां आपकी कंजूसी आपको कभी उस एलीट क्लास में शामिल नहीं होने देगी, वो है सही और ताकतवर लोगों के साथ संबंध बनाना, यानी आपका नेटवर्क। गरीब मानसिकता वाले लोग हमेशा यह सोचते हैं कि रिश्ते मुफ्त में बनते हैं। वो उन मुफ्तखोर जोंक जैसे दोस्तों पर तो हजारों रुपए की दारू और दावतें लुटा देंगे जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन अगर उन्हें किसी ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिले जो उनकी जिंदगी बदल सकता है, जो उनके बिजनेस को आसमान पर ले जा सकता है, तो वो वहां जाने के फ्लाइट के टिकट, किसी महंगे सेमिनार की फीस या उस इंसान को एक अच्छी जगह कॉफी पिलाने के खर्चे से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक मुलाकात के लिए इतने पैसे क्यों बर्बाद किए जाएं?
यहीं पर आप सबसे बड़ा साम्राज्य हार जाते हैं। याद रखिए, इस क्रूर दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि आपका नेटवर्क ही आपकी कुल संपत्ति है। अगर आप राजाओं के दरबार में बैठना चाहते हैं तो आपको उस दरबार तक पहुंचने की कीमत चुकानी ही होगी। ताकतवर और सफल लोग अपना समय उन लोगों को नहीं देते जो खुद पर निवेश करने से डरते हैं। जब आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने या किसी हाई वैल्यू मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो आप दरअसल उनकी सालों की गलतियों, उनके तजुर्बे और उनके रसूख को खरीद रहे होते हैं। एक सही इंसान के साथ 10 मिनट की मुलाकात आपके 10 साल का संघर्ष खत्म कर सकती है। जो इंसान सही नेटवर्क बनाने में कंजूसी करता है वो दरअसल कुएं का मेंढक बनकर अपनी झूठी दुनिया में खुश रहने का नाटक करता है। अगर आपको समंदर में राज करना है तो आपको शार्क मछलियों के साथ तैरने का खर्चा उठाना ही पड़ेगा। वहां की गई 1 रुपए की भी कंजूसी आपको करोड़ों की अपॉर्चुनिटी से हमेशा के लिए महरूम कर देगी। तो अपनी आंखें पूरी तरह से खोल लीजिए। आचार्य चाणक्य की नीतियों और डार्क साइकोलॉजी का यह सबसे निर्मम सच अपने दिमाग में हथौड़े की तरह ठोक लीजिए। पैसा बचाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधी कंजूसी करना एक मानसिक बीमारी है। पैसा एक हथियार है। अगर आप इसे म्यान में ही सड़ाते रहेंगे तो जंग लगने से यह हथियार ही खत्म हो जाएगा और जब असली लड़ाई का वक्त आएगा तो आप निहत्थे मारे जाएंगे। इन 7 जगहों पर कंजूसी करना छोड़ दीजिए। अपनी सेहत को एक मंदिर मानिए, अपने दिमाग को एक अचूक अस्त्र बनाइए, दान देकर पैसे के प्रवाह को जिंदा रखिए, अपने वक्त को बचाने के लिए बेहतरीन औजारों का इस्तेमाल कीजिए, अपने परिवार को वो सुकून दीजिए जिसके वो हकदार हैं, विपत्ति के लिए एक मजबूत सुरक्षा चक्र बनाइए और ताकतवर लोगों के साथ उठने बैठने में अपनी झिझक को आग लगा दीजिए। जब आप इन जगहों पर एक इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि पैसा आपके पीछे उस तरह से भागेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो क्या आप आज अपनी इस गरीब मानसिकता को हमेशा के लिए दफन करने के लिए तैयार हैं? अगर आपके अंदर सच में अपने परिवार का इतिहास बदलने की आग है तो मुझे कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द चाहिए। अभी कमेंट बॉक्स में जाओ और पूरी ताकत के साथ टाइप करो प्रतिज्ञा, ताकि मुझे और इस ब्रह्मांड को पता चले कि आज कितने लोगों ने अपनी आर्थिक आत्महत्या का रास्ता छोड़कर राज करने का रास्ता चुन लिया है। अगर यह कड़वा सच आपके सीने में उतरा है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। और हां, अगर आप इस भेड़ चाल वाली दुनिया में डार्क साइकोलॉजी और चाणक्य नीति का इस्तेमाल करके एक खूंखार और अजेय साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं तो डार्क नीति को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके सामने वो निर्मम सच्चाइयां लाता रहूंगा जिन्हें सुनकर कमजोर लोगों की रूह कांप जाती है। फैसला आपका है, या तो पैसे के गुलाम बनकर सड़ते रहिए या इस ज्ञान को हथियार बनाकर दुनिया पर राज कीजिए।